पहले ध्यान देते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन की बात करते हैं, फिर मैं क्लास की बात करूंगा, फिर मैं बेसिक की बात करूंगा, कैसे पढ़ना होगा, सारी चर्चा आज की जाएगी। यहाँ पे हाँ लाइव ठीक है। क्लास की बात की जाए तो सबसे पहला पैटर्न ये है कि आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने का एक सिस्टम, बेटा पानी पिलवा दो, पढ़ने का पैटर्न होना क्या चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो क्लास के लिए जैसे एक तो आप दिल्ली आए हो और दिल्ली में बैठ कर के आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, जैसे फेस टू फेस पढ़ रहे हो आप, आ जाओ कहीं भी आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तो हाँ बैठ जाइए। कुछ बात आपसे जानना मुझे ये है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूट्यूब देख कर आप यहाँ पे आए हो, कितने ऐसे बच्चे? ओके मैक्सिमम, वेरी गुड, बहुत सुंदर। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके दोस्त ने भेजा है? अच्छा है, दोस्त ने, गुड, वेरी गुड। एक्चुअली क्या है कि आजकल जो है मॉडर्न एज में आप हमेशा सर्च करके आते हो, और बेशक सर्च करके ही आना चाहिए, क्योंकि आप सर्च करके जब आप आते हो फिर कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे जिस प्रकार क्लास आज ये लाइव हो रहा है, तो आपके जैसे हज़ारों बच्चे इस लाइव को देखेंगे और देख के फिर वहाँ से वापस क्लास करने आ सकते हैं। लाइव का पैटर्न ये है कि जैसे आप यहाँ पढ़ने आओ तो एक क्लास की जो फ़ी होती है ऑनलाइन की फ़ी जो होती है, इसकी फ़ी 11,000 फ़ी थी, हमने डिस्काउंट करके 6,000 कर दिया हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट करके 6,000 फ़ी किया हुआ किसका? ऑनलाइन का, नॉट ऑफलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन की फ़ीस 6,000 है। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आज 12 बजे खुल चुका एडमिशन, उसमें 1,000 बच्चे का एडमिशन होता है। हो गया 1,000? ज़्यादा हो गया, 10,000 हो गया। तो 1,000 बच्चों का एडमिशन होता है। उस 1,000 में लगभग 300-400 एडमिशन पहले हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी जो है 400-500 और होने होंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन आज खुल चुका है ऑलरेडी 12 बजे से, और 12 बजे से लेकर के ये कंटिन्यू आपका स्टार्ट रहेगा जब तक ये बैच डेमो चलता रहेगा, आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फ़ी है 6,000। इसमें 2,000 की जो बुक्स होती है वो फ्री होती है। ये 2,000 की बुक्स होती है वो फ्री होती है, आपको घर पे पहुंच जाएगा। आपको एड्रेस भेजना है, उस एड्रेस पे बुक्स कुरियर हो जाते हैं, इसी में सारे कुरियर वगैरह कर दिए जाते हैं, ये आपको मिल जाए घर बैठे। इस 6,000 में बुक्स फ्री है। इसके साथ साथ आप क्लास 8 महीने तक जितनी बार चाहो, आगे से पीछे से 1 बार 2 बार, जैसे लाइव देख रहे हो आप, तो आप लाइव तो देख रही हो, साथ ही साथ आप जितनी बार पढ़ना चाहो दोबारा भी क्लास ले सकते हो। एक वीडियो को कितनी बार भी आप देख सकते हो। ये पैटर्न था, थोड़ा सा हम लोगों ने ऐड का काम कर लिया, राइट। वापिस आते हैं ऑफलाइन क्लास की बात। क्लास जो ऑफलाइन हम लोगों का होता है, बच्चे क्लास कैसे पढ़ना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किस चीज़ की तैयारी करते हैं, उसका क्या सिलेबस होना चाहिए, और कहाँ तक, कितना लेवल तक आपको तैयारी करना है, क्या मैं करवा सकता हूँ और आप क्या कर सकते हो, राइट। सबसे पहले बच्चा बाहर मिला मुझसे आज ही, अभी जस्ट, तो इन्होंने मेरे कान में एक बात कहा, और कान में कहा कि सर मैं यूपीएससी कंपलसरी मुझे देना है और मैं उसके लिए आया हूँ, राइट, एग्जैक्टली, यूपीएससी कंपलसरी मुझे करना है। तो जहाँ से एक सेकंड खड़ा हो जाएंगे आप, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? सागर अग्रवाल। सागर कुमार अग्रवाल जी, कैसे आप यहाँ पे आए हो डीएसएल में? सर मैं आपके बारे में जानता था पहले। अच्छा, पहले जानते थे आप, कैसे, मतलब क्या मीडिया क्या था, सोर्स क्या था? सर मैं एलिस में मैंने जीएस की कोचिंग की है जी, राइट राइट। वहाँ पे सर मुझे किसी ने बताया, मैंने उनसे पूछा था, मैंने लास्ट ईयर कोचिंग की, हाँ, तो उन्हें मैं पूछा कि मुझे करना है इंग्लिश कंपलसरी, तो उन्होंने कहा बीएसएल में जा सकते हैं। बैठ जाइए बैठ जाइए। अब देखिए, इनकी बात मुझे याद आई, एक करमवीर शर्मा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम सुना है? आप सुना है करमवीर शर्मा? यूपीएससी टॉपर थे हिंदी माध्यम के। नहीं, अच्छा नहीं सुना आप लोग, कोई बात नहीं, 2011-10 की कहानी है, तो 8-10 साल हो गए, नाम सुना है? हाँ, एमपी के थे वो। तो 2011 में जब पढ़ा रहा था तो वो मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे, यूपीएससी कंपलसरी। एक्चुअली क्या होता है, कंपलसरी कोई भी लड़का पढ़ना नहीं चाहता है। मैं बता दूं आप लोगों को, यूपीएससी कंपलसरी जो है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जान लें, ये यूपीएससी कंपलसरी आम स्टूडेंट पढ़ नहीं चाहता। हर बच्चा पहले जीएस पढ़ता है, ऑप्शनल पढ़ता है। यूपीएससी की तैयारी में इंग्लिश कंपलसरी कोई नहीं पढ़ता। वजह जानिए, क्योंकि टीचर कहते हैं कि 300 नंबर का जो इंग्लिश तुम्हारा है, ये 300 नंबर का जो पार्ट है, ये तुम्हारे एग्जाम में ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम दे दिया कंपलसरी। लेकिन कंपलसरी का हिंदी
शायद वो जीएस वाले उन्हें बता नहीं पाते। कंपलसरी का मतलब होता है जिसके बिना जीवन अधूरा हो। कंपलसरी का मतलब होता है कि हर काम कर लो, अगर इसको छोड़ दिया तुम किसी काम के नहीं रहे। समझ पा रहे हो आप? यानी इंग्लिश कंपलसरी नाम इसलिए दिया गया उसका कि अगर तुमने इंग्लिश नहीं किया तो तुम्हारा जीएस पढ़ना बेकार हो जाएगा। अगर इंग्लिश में फेल हो गए तो जीएस ऑप्शनल सब बेकार हो जाएगा, आप पास नहीं हो सकते। यानी कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो 300 मार्क्स का कंपलसरी है, इसमें 100 मार्क्स के ऐसे होते हैं, 75 के प्रेसिस, 75 के कॉम्प्रिहेंशन और 50 नंबर का ऐसे होता है। क्या ग्लास मिल सकता है बेटा? ग्लास तो ग्लास भी लेते हो। पानी ज़्यादा गर्म नहीं किया ना? ज़्यादा गर्म है, कोई बात नहीं, ग्लास लेते हो। तो 100 मार्क्स में 100 मार्क्स का ऐसे, 75 का कॉम्प्रिहेंशन, 75 का प्रेसिस, 50 का ग्रामर और 100 मार्क्स का ऐसे। ठीक है बच्चे, अब इतने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लड़का सोचता है कि भाई 300 नंबर में हमको पास करना है, तो ऐसे है रट्टा मार जाऊंगा, 2-4 ऐसे रट लूंगा, आराम से जाके छापाऊंगा, कुछ भी नंबर देगा तो 50 दे देगा। साइकोलॉजी देखिए लड़कों का। 75 का कॉम्प्रिहेंशन है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख लूंगा, 75 में 30 तो ले ही आऊँगा, 5 दिन 8 80 हो गए। 50 का ग्रामर है, 2-4 फ्रेज रट लूंगा, वोकैब रट लूंगा, 10-15 यहाँ आ जाएगा, 90 नंबर आ जाएगा, पास कर जाऊंगा। क्योंकि 90 में पास करना होता है। सच्चाई मत बताऊं आपको, 300 नंबर में किसी किसी बच्चे का 3 नंबर भी होता है, किसी किसी बच्चे का 6 नंबर। आप तैयारी बेशक में करते होंगे यूपीएससी का। वैसे कितने बच्चे यूपीएससी के हैं इसमें? बहुत बढ़िया। देखिए मैं बताऊं आपको, दिल्ली में अंग्रेजी का इकलौता टीचर मैं हूं जो यूपीएससी कंपलसरी पढ़ाता हूं। इकलौता हूं मैं। आप कहीं भी टीचर पर चले जाओ पूरे मुखर्जी नगर में, बोलो कि जी मुझे राइटिंग सीखना है, यूपीएससी कंपलसरी पढ़ना है, कोई तैयार नहीं होगा। क्योंकि सारे टीचर ऐसे सीखे हैं, सारे टीचर पढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव। बस समझा बात? मैं इकलौता हूं जो यूपीएससी कंपलसरी भी पढ़ाता हूं, बैंक पीओ भी पढ़ाता हूं, सीए पीए भी पढ़ाता हूं। मतलब इंग्लिश का पूरा पार्ट, क्योंकि इंग्लिश मेरा रिसर्च का पार्ट है, मेरा डिटेल का काम है, इसलिए हर काम पे आपको डिटेल काम करवाता हूं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, हर चीज़ पढ़ाता हूं। खैर ये भी, अब यहाँ पे मैंने बात करा तो 90 मार्क्स के लिए कोई बच्चा तैयारी करना नहीं चाहता, सोचता है कि इसके लिए क्या पढ़ा जाए, ये आराम से कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। देखिए मेरी सलाह मानो, यूपीएससी की तैयारी आप 4 महीने लेट से तैयारी शुरू करना, पहले आप अंग्रेजी की तैयारी कर लो। क्यों सर? क्योंकि अगर आपका कंपलसरी इंग्लिश इतना स्ट्रांग हो जाए, क्या पता कि आपका मूड 4 महीने बाद चेंज हो जाए कि मैं अपना मीडियम ही चेंज कर लूं, है ना? अगर आपको अंग्रेजी ऐसा पढ़ा दिया जाए, ऐसा दिमाग में डाल दिया जाए, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए कि आपको ये लगे कि यार मीडियम मेरे लिए ब्रेकर नहीं है, मीडियम मेरे लिए हर्डल नहीं है, मीडियम मेरे लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, क्यों ना मैं मीडियम को ब्रेक करके मैं हिंदी चाहूँ तो हिंदी ले लूँ और अंग्रेजी चाहूँ तो अंग्रेजी ले लूँ। जो मीडियम चाहे उस मीडियम में हम चेंज कर लें अपने लैंग्वेज को। हिंदी चाहे तो हिंदी लिखें, अंग्रेजी चाहे तो अंग्रेजी लिखें। आपने एक मूवी देखा होगा 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में जो कौन होता है जी, साइरस कौन, क्या नाम होता है उसका, वो जो प्रिंसिपल होता है सो कौन होता है? बायरस। वो दोनों हाथों से लिखता है ना, एक हाथ से अंग्रेजी भी और एक हाथ से हिंदी भी। तो आप चाहो तो ऐसा ही बन जाओ, हिंदी अंग्रेजी दोनों आप और पढ़ ले आओ, हिंदी अंग्रेजी दोनों आप चाहो तो लिख लो, अपने अनुसार हैंडल करो। आप घबराना मत, एक क्लासरूम को थोड़ा बड़ा करवा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि सर तो के भाग रहे हैं क्या। तो ऐसा नहीं है, ऑफिस को और थोड़ा सा क्लासरूम थोड़ा सा बड़ा करवाऊंगा, और एक ऊपर भी ऑफिस लिया, एक नीचे भी ऑफिस लिया है, तो पहले इसको बड़ा करवा फिर इसको सेट करवाऊंगा बढ़िया से, और ठीक है। खैर हाँ, तो हमने यहाँ पे कहा कि ये सबसे पहला काम क्या करना है, तो तैयारी ऐसे की जाए कि आपका अंग्रेजी मीडियम कोई हर्डल ना हो। आप हिंदी चाहो तो हिंदी लिखो, अंग्रेजी चाहो तो अंग्रेजी लिखो। मैं उस लायक आपको बनाना चाहता हूँ, राइट? तो ये मेरी सोच है, अगर ऐसा किया आपने। और हाँ, आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी बता दूँ, आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में, हर 2 महीने बाद एक राइटिंग स्किल्स का बैच अलग से लूँगा, जिसमें 1-1.5 महीने का क्लास होगा। जो बच्चा कुछ भी लिखना नहीं जानता, जो अंग्रेजी में बिल्कुल ही अनजान है, जिसको नहीं, बस हो गया, छोड़ दो, क्लास ले जाओ, जो अंग्रेजी में कुछ नहीं करना आता, उसको एक लाइन लिख नहीं पाता,
उसको 1.5 महीने का बैच सिर्फ राइटिंग का दूंगा मैं, स्पेशल सिर्फ राइटिंग का बैच, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी लिखना सीखे, लेकिन हाँ उसके लिए फैक्ट ये होगा कि आपको DSL में पूरा फाउंडेशन का कोर्स पढ़ाना चाहिए, तब आपको फ्री मिलेगा। अगर आप बाहर से आते हैं तो उसकी फीस अलग से देनी होगी, और फिर ये मान के चला जाएगा कि आपका बेसिक पहले से आता है। क्योंकि वहाँ राइटिंग में ये नहीं सिखाऊंगा कि प्रीपोजिशन क्या है, राइटिंग में नहीं सिखाऊंगा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, आर्टिकल क्या है, ये नहीं सिखाऊंगा कि भाई ये अल्फ़ाबेट क्या होता है और लेटर क्या है, ये सब नहीं सिखाऊंगा। वहाँ पे सीधा लिखने का आर्ट क्या होता है, कैसे लिखा जाए वो आपको पता होना चाहिए, और फिर मैं लिखना सिखाऊंगा आपको, ऐसे क्या है, प्रेसिस क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो उसके लिए बेस होना चाहिए। खैर ये आगे स्टार्ट किया जाएगा, उसकी कहानी बाद में होगी। फिलहाल मैं कहूँ कंपलसरी के लिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आपने कहा मुझे, तो आपके लिए स्पेशल राइटिंग में डाल दिया जाएगा। फाउंडेशन सबके साथ करेंगे, क्योंकि नाउन सबका बराबर होता है, इक्वल होता है, ग्रामर अलग अलग नहीं होता। इसमें कितने बच्चे हैं जो SSC के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई CAPF का है क्या? CPF के लिए है, बहुत सुंदर। बैंक PO का बच्चा कोई है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखिए सबसे पहले चीज़, हम लोग अंग्रेजी पढ़ने के लिए शुरुआत, आज पहला क्लास, अब डेमो क्लास करने आओ। सबसे पहले मैं बताऊं 2-3 बात आपको कि डेमो का मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या आइडिया होना चाहिए। तो मैं कुछ आपसे जानूंगा, फिर कुछ बच्चों से जानूंगा। मैं 1 मिनट जरा सा चेक कर लूँ, क्योंकि ये बैच लाइव हो रहा है, लाइव वाले बच्चे हैं, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है ना। 1 सेकंड मैं थोड़ा हेलो कर दूं कम से कम, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, साउंड बंद कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे मुझे लाइव देख पा रहे हैं, सारे बच्चे को गुड इवनिंग। हाँ सामने सारे बच्चे गुड इवनिंग। अभी जो है करीब 2000 बच्चे के आसपास देख रहे हैं। सारे बच्चे को गुड इवनिंग। और जो बच्चे एडमिशन लेना है बेटा, फिर से थोड़ा सा ऐड कर दूं, है ना। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, मैं ध्यान दूँ बताऊँ आपको कि आप DSL इंग्लिश डाउनलोड करना है ऐप, राइट बच्चे? DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है, और DSL इंग्लिश ऐप पे आप जाओगे तो उस ऐप पे जाने के बाद उसको डाउनलोड करोगे। बहुत बच्चे शिकायत कर रहे हैं सर डाउनलोड नहीं होता। डाउनलोड तब होगा, आपसे ईमेल मांगेगा, ईमेल दीजिए, फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर दीजिए, नाम मांगेगा, नाम दीजिए, और जो मांगता है वो देते रहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप जाओगे, इसमें बहुत सारे सिस्टम होंगे जो आपको मिल जाएंगे फ्री में। उसके साथ साथ आपको बुक्स चाहिए तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, और व्हाट्सअप करने के बाद आप एक नंबर दे रहा हूँ, कॉल कर लेना, आपको क्लास अपडेट करवा दिया जाएगा, और सारे बुक्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से भेजिए। बेटा एक व्हाट्सअप नंबर दे दो, मैं लिख दूँ बच्चों को, ताकि फिर बार बार मुझे बोलना ना पड़े। लास्ट ऐड है, इस पर ऐड नहीं आएगा, ठीक है। तो नहीं करना पड़ता है, चूँकि देखो अभी, हाँ नहीं वो नहीं बोलता मैं। ऐसे भी धर्मेंद्र सर के 35 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो सब बोलने की जरूरत नहीं है। और पूरे मुखर्जी नगर नंबर 1 हूँ मैं, पूरे मुखर्जी नगर नंबर 1 चैनल है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये इन बच्चों का प्यार ही है जो मैं नंबर 1 बनाया मुझे, वरना मेरी कहाँ औकात थी कि नंबर 1 बनूँ। ये बच्चे की चाहत थी जो मुझे बनाया। देखो कोई भी व्यक्ति स्मार्ट हीरो नहीं होता, उसको पब्लिक जनता बनाती है ना। तो ये बच्चों का पसंद था जो मुझे नंबर 1, और इंडिया में बताऊँ ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लगभग 144 रैंक है एजुकेशन में, और इंडिया में लगभग 10 रैंक है मेरा। हाँ इंडिया में 10 रैंक एजुकेशन का। तो ये व्हाट्सअप नंबर है 9990936964, 9990936964। ये व्हाट्सअप नंबर बच्चे, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो एडमिशन संबंधित, है ना, तो इस पे आप काम कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप सब इसको लिख लो, और व्हाट्सअप आप कर करके आप जो भी हो आप मुझे बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। इसके लिए बुक्स मैं बता दूं आपको, बुक्स जो है इसकी कीमत है 2000, ये आपको कंप्लीट फ्री मिलेगा, कंप्लीट फ्री। और अभी फीस 11,000 ना हो करके आपकी फ़ीस 6,000 होगी। इस 6,000 में 2,000 की बुक्स फ्री मिल रही है आपको, तो ये आराम से आप क्लास ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और फटाफट मैं चाहता हूँ जितना जल्दी आप काम कर लो आपके लिए उतना बेहतर होगा, और जितना जल्दी क्लास लो उतना जल्दी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। मैं जितना भी क्लास करवाऊँगा लाइव तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एक बताऊँ चैनल DSL लर्निंग, ये DSL लर्निंग ऐप नहीं है, ऐप का नाम है DSL इंग्लिश ऐप, राइट। ये DSL लर्निंग एक दूसरा चैनल है
धर्मेंद्र सर का, जिस पे मैं लाइव आकर के प्रैक्टिस करवाऊंगा एक दो दिन बाद से, ठीक है। उसके बाद बी तूफान देखा होगा आपने, जब कभी निराश हो जाओ तो बी तूफान देखो, वहां से जोश आ जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द स्पोकन में DSL स्पोकन मैं बनाने जा रहा हूं, जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्पोकन का काम होगा, जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्पोकन काम होगा। तो स्पोकन करना चाहें, राइटिंग करना चाहें, जो करना चाहें, सारा सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ठीक है। ये सिस्टम था। वापिस आ जाए, अब यहाँ पे कुछ क्लास की बात मैं कर रहा था, कुछ पढ़ने की बात कर रहा था। तो जैसे भी आप तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप जैसे मैं चाहता हूँ कि आप दिल्ली आए हो, अब दिल्ली आने के साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें चाहता हूँ। जैसे आप खड़े हो जाओ, क्या नाम? आमोद कुमार। आमोद कुमार, मुझे ये बताओ, अंग्रेजी की शुरुआत कहीं किया है या आज पहली बार पढ़ने आए हो? कभी नहीं पढ़ा, आज पहली बार पढ़ने आए हो यूट्यूब देख करके, अच्छी बात। अंग्रेजी में तुम्हें लगता है क्या पढ़ना चाहिए? नहीं लगता, कुछ अंदाजा नहीं है कैसे पढ़ना चाहिए? बैठ जाओ। देखो, किसी व्यक्ति का जन्म, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है, तो सबसे पहले उसका कोई ना कोई पहचान नहीं होता। वो हम लोग बोलते हैं लड़का, उसके घर में लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, ये नहीं बोलते कि उसके घर में सुरेश आया, दिनेश आया, महेश आया। बोलते हैं क्या? ऐसा नहीं बोलते। हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? उसके घर में लड़का हुआ, यानी उस व्यक्ति का कोई पहचान नहीं, कोई पहचान नहीं है, राइट। तो दुनिया में जिसका पहचान नहीं होता उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, क्योंकि उसका कोई पहचान नहीं है। जैसे आप एक पर्टिकुलर कोई चीज नहीं होगा, तो कोई पहचान नहीं हो, एक जाति बन गया, लड़के का जाति, उसे कौन सा बोलते हैं हम लोग? कॉमन नाउन। जिसका कोई जाति बन जाए, पहचान बन जाए, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे बॉय से सुरेश हो गया, क्या बन जाएगा ये? प्रॉपर नाउन। पहले क्या था? लड़का था, लड़का क्या था? कॉमन नाउन। लड़का बन गया सुरेश, क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। लड़के ने घर में कुत्ता रख लिया, कुत्ता था कॉमन नाउन, लेकिन कुत्ते का नाम रख दिया टॉमी, टॉमी क्या बन गया? लड़के ने बकरा रख लिया, बकरा, बकरा था कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बकरे का नाम रख दिया टोनू, क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बकरे को बकरीद में काट दिया, बकरीद में क्या कर दिया? काट दिया। अब कट के बना दिया उसे मटन, क्या बना दिया? मटन। इस दुनिया में जो नाउन किलो में मिलता है, खाने पीने की वस्तु है, सब होता है मटेरियल नाउन, राइट। सब क्या होता है? मटेरियल नाउन। इस मटन को पॉट में डाला, नीचे से स्टोव जलाया, ऊपर से स्पाइस डाला, राइट। यहां से निकला स्मेल, और स्मेल को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैं कहना क्या चाहता हूं, बेसिकली जब किसी चीज को पढ़ो तो सबसे पहले इंटरेस्ट लो। क्या लो? इंटरेस्ट। और अपने दिमाग में उसे खेल समझो। रट्टा मत मारो कि कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये वो मटेरियल नाउन नहीं। आपको अंग्रेजी रटना नहीं, हम लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। हर घर में रैपिडेक्स होता है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं जहां रैपिडेक्स आपको ना मिले। अगर लड़का पढ़ा लिखा होगा तो उसके घर में एक छोटा सा स्पोकन का किताब होगा ही होगा, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है। और वो स्पोकन का बुक खरीदता है, उसमें क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाएं तो ऐसे बोले, रेलवे में जाए तो ऐसे बोले। बेचारा 2-4 मिनट पढ़ता है, रेलवे में गया, उसमें निकला ही नहीं क्या बोलना था, इतनी भीड़ थी वो बोल ही नहीं पाया। डॉक्टर पास गया, बीमारी इतनी घर की थी, डॉक्टर पूछा क्या हुआ, वो समझ में नहीं आ, क्या हुआ तो था ही नहीं वहां पे, अब जवाब क्या दूं समझ नहीं आ रहा। बस समझ पा रहे हो? तो कहने का सेंस है, कभी भी सिचुएशनल राइटिंग या स्पीकिंग रट करके नहीं होता है, क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंट, इंसिडेंट चेंज होता रहता है। इसलिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए जड़, आपको चाहिए क्या? कॉन्सेप्ट, जिसके आधार पर आप अपने दिमाग में फ्रेम कर सको, सोच सको कि अंग्रेजी बोलना कैसे और अंग्रेजी लिखना कैसे। जैसे मैं बहुत छोटी सी बात करूं आपके साथ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके बात करूं, जो हम लोग रट्टे रटाई की बात करते हैं। आज डेमो क्लास है, देखो बेटा मैं पढ़ाऊंगा बहुत सिस्टम से। सिस्टम का मतलब वो होगा कि मैं शुरुआत ही करूंगा शुरू से, शुरुआत ही करूंगा जीरो से। मैं ये मान के चलूंगा कि आपका लेवल बिल्कुल जीरो है, आपका लेवल बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जब तक मैं शुरुआत से स्टार्ट नहीं करूंगा तब तक मैं जज ही नहीं कर पाऊंगा वो क्या है। और उसी जज के लिए दो चार क्वेश्चन देखते हैं, चेक करें क्या मामला होता है। देखिए जरा कौन से, अभी लिखिए जरा क्वेश्चन। देयर आर फाइव Latas in my class। समझना बढ़िया से,
कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस सोचना है, लॉजिक दे रहा हूं आपको। देयर आर 5 लताज इन माई क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 5 लताज